हेलो दोस्तों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हाजी अरसोरी पर इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम, सुस्वागतम, अभिनंदन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। प्राचीन सभ्यताओं के टॉपिक में से मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं कालीबंगा सभ्यता। क्या पढ़ाऊंगा? कालीबंगा सभ्यता। तो हम पढ़ेंगे, हमारा वीडियो है वो छोटा सा होगा, लेकिन कालीबंगा सभ्यता से जो भी प्रश्न आता है वो आज की इसी वीडियो से छपेगा। देख लेना आप, अगर आपके पेपर में छपे तो। सभ्यता से सवाल पूछा जाता है कि सभ्यता, या जैसे कालीबंगा सभ्यता है, इसकी खोज किसने की, कब की, उत्खननकर्ता कौन थे इसके, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी वस्तुएं यहाँ पे मिली है, किस किस चीज के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं, ऐसी चीजों के बारे में आपसे सवाल पूछा जाता है। तो शुरुआत करते हैं। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता भाई? कालीबंगा सभ्यता। ध्यान दें, काली बंगा, बंगा का अर्थ होता है चूड़ियां। क्या होता है भाई? चूड़ियां। ठीक है, पंजाबी भाषा का शब्द है ये बंगा। बंगा है ना, पंजाबी भाषा का शब्द है बंगा, जिसका क्या होता है? चूड़ी। ठीक है, तो कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ हो गया काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ क्या है भाई? कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। ये कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में भाई? हनुमानगढ़ जिले में। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में है। किस नदी के किनारे ये कालीबंगा है? वो गग्गर नदी के किनारे बसी हुई है। ध्यान दे लेना, कालीबंगा का अर्थ क्या था? काले रंग की चूड़ियां। कौन से जिले में कालीबंगा सभ्यता? आपके हनुमानगढ़ जिले में। कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है? गग्गर नदी के किनारे बसी हुई है। ये गग्गर नदी, वर्तमान में इसका नाम गग्गर है, पहले क्या नाम था इसका? सरस्वती, है ना, और था द्वेषदती। सरस्वती और द्वेषदती इसका नाम था। अभी वर्तमान में इसका नाम क्या है? गग्गर नदी के किनारे आपकी कालीबंगा सभ्यता बसी हुई है। कालीबंगा सभ्यता, इसकी खोज किसने की भाई? खोज की थी 1951, 1951 या 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने। किसने की भाई? अमलानंद घोष ने की थी। इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1951-52 ईस्वी में। 1951 या 1952 ईस्वी में किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। किसने भाई? अमलानंद घोष ने की थी। ध्यान रखना, याद कैसे रखोगे? काली और काली, अमल लेगा। क्या लेगा? अमल। अमल नशे के रूप में लोग काम में लेते हैं ना, अमल, है ना। तो काली क्या लेगा? अमल। तो अमल से याद रखोगे अमलानंद घोष ने की थी। इसी कालीबंगा सभ्यता उत्खनन कब हुआ? कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कब हुआ? उत्खनन, ये तो खोज थी, उत्खनन हुआ था आपके 1961 से 1969 ईस्वी तक। ध्यान रख लेना, इसका उत्खनन कब हुआ था कालीबंगा का? 1961 से 1969 ईस्वी तक इसका उत्खनन हुआ था। उत्खनन करने वाले कौन कौन थे? वो थे आपके बीके थापड़, और एक था बीबी लाल, फिर एमडी खरे और थे केएम श्रीवास्तव, एक और थे एसपी श्रीवास्तव। ये सब क्या थे भाई? ये उत्खनन करता थे। किसके? कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन करता कौन थे? बीके थापड़, बीबी लाल, एमडी खरे, केएम श्रीवास्तव और एसपी श्रीवास्तव। ये क्या थे? कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन करता थे। उत्खनन कब हुआ था? 1961 से 1969 ईस्वी तक है। तो देखो, ये बीके थापड़ है, इसका पूरा नाम है बालकृष्ण थापड़, है ना, बालकृष्ण थापड़। और इनका नाम है ब्रिजवासी या ब्रिजवासी लाल। और एमडी खरे, केम वगैरह, इनका नाम आप ध्यान रखना। सवाल ऐसा आता है कि कालीबंगा सभ्यता के
उत्खनन करता नहीं है, तब आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो मुख्य थे बीके थापड़ और बीबी लाल, और इनके सहयोगी थे वो एमडी खर्रे, केएम श्रीवास्तव और एसपी श्रीवास्तव। लिख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। एक बार देख लो वापिस, कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा, कालीबंगा, बंगा पंजाबी भाषा का शब्द, जिसका अर्थ क्या होता है चूड़ियां। तो काले रंग की चूड़ियां, कालीबंगा का अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियां। कौन से जिले में है कालीबंगा? हनुमानगढ़ जिले में। किस नदी के किनारे बसी है? घग्गर नदी के किनारे, जिसको पहले क्या बोलते थे घग्गर नदी को? सरस्वती, बृहस्पति नदी, है ना। इसी को भट्ट नदी कहते हैं, नट नदी कहते हैं, इसी को पाट बोलते हैं, ध्यान रखना। तो इसकी खोज, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? 1951-52 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। उत्खनन कब हुआ भाई? 1961 से 1969 ईस्वी तक इसका क्या हुआ? उत्खनन हुआ था। और किसने किया था? बीके थापड़ और बीबी लाल, ये तो मुख्य थे। इनके सहयोगी थे एमडी खर्रे, केएम श्रीवास्तव और एसपी श्रीवास्तव, याद रखना। अब चलते हैं कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता, ये जो कालीबंगा सभ्यता है वो किस काल की थी? ये थी आपके आद्य ऐतिहासिक काल की। किस काल की भाई? आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कालीबंगा सभ्यता किस काल की थी? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल कौन सा काल? ऐसा काल जिसमें मनुष्य के लिखित प्रमाण तो मिले हैं, लेकिन जो प्रमाण मिले हैं उनको हम पढ़ नहीं सकते थे, वो अपठनीय थे, उनको पढ़ा नहीं जा सकता था। लिखित प्रमाण तो मिले लेकिन उनको पढ़ नहीं सकते थे। वो काल कौन सा? आद्य ऐतिहासिक काल। तो कालीबंगा सभ्यता कौन से काल की है भाई? आद्य ऐतिहासिक काल की है। ये जो सभ्यता है वो कैसी है भाई? नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है भाई? नगरीय सभ्यता है। यहां पे कैसा परिवार? मात्र सतात्मक परिवार। कैसा भाई? मात्र सतात्मक परिवार। और यहां पे कैसी प्रणाली? एकल परिवार प्रणाली। कैसी प्रणाली भाई? एकल परिवार। एक तो संयुक्त परिवार होता है और एक एकल परिवार। तो यहां पे कैसी प्रणाली थी? एकल परिवार प्रणाली थी। यहाँ के जो लोग थे वो कैसे थे रे भाई? वो शांति प्रिय लोग थे। कैसे लोग थे? शांति प्रिय लोग थे। ये जो कालीबंगा सभ्यता है ये कौन से युग की भाई? कांस्य युगीन, कांस्य युग की या कांस्य युगीन सभ्यता थी। इंपॉर्टेंट है, कांस्य युगीन सभ्यता थी, ध्यान रखना। कौन से काल की? आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी कालीबंगा सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता थी क्योंकि यहाँ पे कांस्य के बने हुए उपकरण मिले हैं। क्या मिले हैं? कांस्य के बने हुए उपकरण। तो कैसी सभ्यता थी भाई? कांस्य युगीन सभ्यता थी। और ये नगरीय सभ्यता थी। मात्र सतात्मक परिवार था, एकल परिवार प्रणाली थी यहाँ पे, और शांति प्रिय लोग रहते थे। कहां पे भाई? कालीबंगा सभ्यता में। इसी कालीबंगा सभ्यता में क्या बने हुए थे भाई? भवन बने हुए थे, मकान बने हुए थे। भवन, ठीक है। भवन कैसे भाई? कच्ची ईंटों से। किससे बने हुए थे? कच्ची ईंटों से, कच्ची ईंटों से बने हुए थे। कौन? भवन। कालीबंगा सभ्यता में जो भवन बने थे वो कच्ची ईंटों से बने हुए थे भाई, ध्यान रखना। कालीबंगा सभ्यता में भवन कच्ची ईंटों से बने हुए थे। ये जो भवन है सड़क के किनारे बने हुए थे। किसके किनारे भाई? सड़क के किनारे बने हुए थे। और सड़क की कैसी होती थी कालीबंगा सभ्यता में? सड़क समकोण के रूप में। कैसी भाई? सड़क समकोण के रूप में होती थी। सड़क की कैसी? समकोण के रूप में होती थी। सड़क के किनारे क्या थे? भवन थे जो कच्ची ईंटों से बने हुए थे। अब वो भवन थे, इन भवन के जो दरवाजे खिड़कियां हैं, दरवाजे और खिड़कियां हैं वो सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। वो सड़क की तरफ नहीं खुलते थे तो किधर खुलते भाई? गली की तरफ, गली की तरफ खुलते थे। यानी जो मकान थे, भवन वगैरह थे, वो सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। सड़क की तरफ नहीं खुल करके किधर खुलते? गली की तरफ, है ना, पीछे की तरफ गली की तरफ खुलते थे। कौन भाई? ये भवन आपके कालीबंगा सभ्यता के। और यहाँ के जो नगर हैं कालीबंगा सभ्यता में, नगर है वो नगर दो प्रकार के थे भाई। एक तो था दुर्गीकर। कैसा भाई? दुर्गीकर। और एक था आपके
अदुर्गीकृत, अदुर्गीकृत। इनकी सुरक्षा के लिए क्या भाई, दोहरी प्राचीर, दोहरी प्राचीर या प्राचीर के दो या बोल दो आप दीवार, इनकी सुरक्षा के लिए दोहरी प्राचीर या दीवार बनाई गई थी। तो दोहरी प्राचीर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपको कि दोहरी प्राचीर, दोहरी प्राचीर या दीवार के हिसाब से कहां से प्राप्त हुए हैं, तो आप बताओगे कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अब ये भवन थे, भवन के अंदर क्या थी भाई, दरार आई हुई थी। तो यहां से पता लगा है कि सर्वप्रथम में भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य कहां मिले हैं भाई, कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। और ये जो आपके दोहरी प्राचीर के साक्ष्य है वो भी कहां से मिले भाई, कालीबंगा से मिले हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, आप लिख लेना। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, इसी सभ्यता कालीबंगा सभ्यता को दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है, तीसरी राजधानी कहा है, इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा सभ्यता को किसने भाई, दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। किसने भाई, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा है, दशरथी शर्मा ने। किसने भाई, दशरथी शर्मा ने। ध्यान रखना, इसी कालीबंगा सभ्यता को इंपॉर्टेंट है दीनहीन की सभ्यता भी कहते हैं इसको, दीनहीन की सभ्यता भी कहते हैं किसको, कालीबंगा सभ्यता को। ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार, दीनहीन की बस्ती, दीनहीन की बस्ती, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता को क्या बोलते हैं, दीनहीन की बस्ती। क्या बोलते हैं, दीनहीन की बस्ती के नाम से भी पुकारा जाता है किसको, कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन की बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा सभ्यता का अन्य जो नाम है वो आपके पश्चिम हड़प्पा कालीन सभ्यता के दो, हड़प्पा कालीन के दो, और पराक हड़प्पा कालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दो बोर्ड पे, आप कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन की बस्ती भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, दीनहीन की बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। और कालीबंगा सभ्यता का अन्य नाम क्या भाई, पश्चिम हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहते हैं इसको हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहते हैं, इसको पराक हड़प्पा कालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देना। और इसके अलावा यहां पे किस किस चीज के साथ से मिले हैं उसके बारे में देख लेते हैं। देखो कालीबंगा सभ्यता में क्या क्या मिला है, किस किस चीज के साक्ष्य मिले हैं, तो ध्यान दें यहां पे कालीबंगा सभ्यता में क्या मिले हैं, हल से जुते हुए खेत, इंपॉर्टेंट है, हल से जुते हुए खेत, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। ध्यान रखना, लकड़ी से बनी नाली, लकड़ी से बनी नाली के साक्ष्य कहां से मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। ध्यान रखना, यहां पे मिला है कांस्य दर्पण, क्या मिला है, कांस्य दर्पण। यहां पे मिला है भाई हाथी दांत, हाथी दांत से बने कंगे, हाथी दांत से बने कंगे मिले हैं यहां पे। और कांस्य दर्पण, हाथी दांत से बने कंगे। और ध्यान रखना आप, यहीं से मिश्रित फसल के साक्ष्य मिले हैं, मिश्रित फसल के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं और जौ,
गेहूं और जौ यानी मिश्रित फसल के साक्ष्य भी मिले हैं। ध्यान दो आप, बलि की जानकारी, बलि की जानकारी सर्वप्रथम कहां से मिली भाई? कालीबंगा सभ्यता से मिली है। मनुष्य पशु को लेकर आगे बढ़ने की जानकारी कौन सी सभ्यता से? कालीबंगा सभ्यता से मिली है। इसी सभ्यता से ऊंट पालने की जानकारी मिली है। ऊंट पालने की जानकारी मिली है। ध्यान दो, घोड़ा पालने की नहीं, ऊंट पालने की जानकारी मिली है। इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा की जानकारी, शल्य चिकित्सा की जानकारी वो कहां से मिली है भाई? कालीबंगा सभ्यता से। सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा की जानकारी आपकी कालीबंगा सभ्यता से मिली है। और 10 नंबर आपके इसके अंदर है, सर्वप्रथम नगर निगम, इंपॉर्टेंट, नगर निगम की जानकारी, सर्वप्रथम नगर निगम की जानकारी भी कालीबंगा सभ्यता से मिली है। और गाय के मुख जैसे प्याले, गाय के मुख जैसे प्याले भी कहां मिले हैं भाई? कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं। गाय के मुख जैसे प्याले, और भी बहुत सारी चीजें यहां मिली है। मैंने खास खास चीजें आपके सामने लिखी है। देखो आप इधर देखो, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य यहां मिले हैं। कांस्य दर्पण मिला है। हाथी दांत से बने कंगे मिले हैं। लकड़ी से बनी नालियां मिली है। मिश्रित फसल के साक्ष्य मिले हैं, है ना? मिश्रित फसल या मिश्रित कृषि के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं और जौ, बलि की जानकारी यहाँ पे मिली है। मनुष्य पशु को लेकर आगे बढ़ने की जानकारी यहाँ मिली है। ऊंट पालने की जानकारी यहाँ पे मिली है। सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा की जानकारी आपकी कालीबंगा सभ्यता में मिली है। और भी ऐसी चीजें हैं इसके अंदर। अंडाकार कुएं, अंडाकार कुओं के साक्ष्य कहां मिले भाई? वो भी आपकी कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं। तो कालीबंगा सभ्यता के और भी देखो प्रमाण कुछ और है, तो मैं बता देता हूं आपको। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखो, और भी प्रमाण है आपके यहां पे। सजावटी या अलंकृत फर्श के प्रमाण मिले हैं। सजावटी या अलंकृत सजा हुआ फर्श भी मिला यहाँ पे, जिसपे मांडने बने हुए थे। और यहाँ पे आपके इसके अंदर और आपके तांबे के बैल, किसके बैल है? तांबे के बैल भी मिले हैं। तांबे के बैल भी मिले हैं। इंपॉर्टेंट, 7 हवन कुंड या अग्नि वेदिकाएं। इंपॉर्टेंट, 7 हवन कुंड का साक्ष्य या अग्नि वेदिकाओं का साक्ष्य कहां मिला है? कालीबंगा सभ्यता से मिला है भाई। मिश्रित फसल हो गई, ऊंट पालना हो गया अपना यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे कैसी मोहरें मिली है? बेलनाकार मोहरें, बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है। कहां से भाई? कालीबंगा सभ्यता से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है। यहाँ पे एक चूल्हा मिला है इनकी खुदाई में, वो है तंदूर चूल्हा यानी 2 मुंह वाला चूल्हा। 2 मुंह वाला चूल्हा भी मिला है यहाँ पे। इसकी खुदाई में उस्तरा भी मिला, उस्तरा। बाघ की मुद्रा भी मिली है, बाघ की मुद्रा। और मिश्रित फसल हो गई आपकी। और तो बाकी चीजें मैंने आपको बता दी है। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो ईंटें हैं, है ना, मतलब ये आपकी लकड़ी से बनी हुई नाली के साक्ष्य कहां मिले हैं? वो आपके कालीबंगा सभ्यता मिले हैं। और बाद में वो
पक्की ईंटों से बनी हुई नालियों के प्रमाण भी मिले वहां पे। तो ध्यान रखना, कालीबंगा सभ्यता में कच्ची पक्की ईंटों का अनुपात क्या है? कच्ची पक्की ईंटों का अनुपात है भाई 4:2:1। ध्यान रखना, पूछा जाता है बहुत बार है, कालीबंगा सभ्यता में कच्ची पक्की ईंटों का अनुपात क्या है? 4:2:1 है। 4:2:1 है। ध्यान रखना, कार्बन 14 रेडियो प्रणाली के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का काल कार्बन 14 रेडियो प्रणाली के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का काल वो है आपके 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ध्यान रखना, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। किस प्रणाली के अनुसार? कार्बन 14 रेडियो प्रणाली के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का काल है वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यहां पे देखो भाई, ये हो गया आपके। इसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लो आप। कालीबंगा सभ्यता में अंतिम संस्कार 3 प्रकार से होते हैं। एक तो होता कलश समादान, एक होता आपका आंशिक समादान, और एक होता आपके कलश समादान, आंशिक समादान, और एक होता पूर्ण समादान। 3 समाधान, कलश समाधान, आंशिक समाधान और पूर्ण समाधान। इस समाधान में क्या करते, उस जो मरता उसको आभूषण सहित दफना देते। पूर्ण समाधान है ना, पूर्ण समाधान, इसमें आभूषण सहित दफनाया जाता था। और ये कालीबंगा सभ्यता वाले आभूषण सहित दफनाते तो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। यह आपकी कालीबंगा सभ्यता, यानी इसके जो खास जो बिंदु थे वो मैंने आपके सामने लिख दिए, आपको बता दिए। इससे बाहर कुछ नहीं होगा। आप आराम से क्लास देखें और इसको सोचें और समझें। कल अगली क्लास में पढ़ेंगे गणेश और सभ्यता के बारे में।